हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका इस खूबसूरत सुबह में। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं न्यू हॉलैंड का सिम्बा 30। काफ़ी पॉपुलर ये ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर इंजन 1318 सीसी के साथ में आपको 29 एचपी की पावर इस ट्रैक्टर से मिलने वाली है दोस्तों। इस ट्रैक्टर की जो बात है, हम लुक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप इस ट्रैक्टर को देखेंगे तो इस ट्रैक्टर की जो लाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत लाइट दी गई हैं। इसमें आईलेट्स यानी कि आंखों की पलकों की तरह इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एयर सर्कुलेशन के लिए इसमें काफ़ी जहाँ पर जगह दी गई है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी थोड़ा सा अंदर अगर मैं जाता हूं तो आप देखेंगे कि इसका जो रेडिएटर है बिल्कुल सामने की तरफ है और इसकी जो जाली है वो आपकी इजीली रिमूवेबल जाली यहाँ पर दोस्तों दी गई है। तो इजी टू मेंटेनेंस ट्रैक्टर ये है। यहाँ पर दोस्तों आपको एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है जिसको आप खोल कर कभी भी साफ़ कर सकते हैं। बाकी कूलेंट का ये सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, बैटरी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ट्रैक्टर की जो है दोस्तों वो ये है कि इस ट्रैक्टर की जो ओवरऑल जो ट्रैक विड्थ है वो आपको 28 इंच की जो इसकी ट्रैक विड्थ है उसमें आप सभी प्रकार की फसलों में इस ट्रैक्टर को बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। लुक की जो मैं बात कर रहा था उसमें अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखेंगे ब्लू सीरीज़ के अंतर्गत ये ट्रैक्टर आता है। सिम्बा 30 की यहाँ पर बैजिंग की गई है। न्यू हॉलैंड ब्रांड का ये ट्रैक्टर। इसकी जो लाइटिंग है आप यहाँ पर देखेंगे, जो इंडिकेटर्स हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वर्टिकल इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अमूमन जो ट्रैक्टर्स के इंडिकेटर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसका जो वर्टिकल इंडिकेटर है वो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये हीट शील्ड दी गई है जो इंजन की गर्मी को ड्राइवर तक पहुँचने से आपको रोकेगी। इसकी जो खूबसूरत चीज़ है दोस्तों वो जो है इसके स्टेयर केस हैं और जो हैंडल है वो यहाँ पर बहुत ही कंफर्ट तरीके से दिया गया है। और अच्छी चीज़ ये है जो आपको अमूमन ट्रैक्टर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये जो स्टेयर केस है वो इस तरफ के साथ साथ आपको उस तरफ भी दिया गया है। तो जो स्टेयर केस है उस पर आप इजीली यहाँ पर चढ़ सकते हैं। इसका यहाँ पर जो डिज़ाइन है दोस्तों वो आप देखिए कि पूरा कंप्लीट पैक डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ओपनली नज़र नहीं आएगी और पूरा रबर की मैटिंग से यहाँ पर इस ट्रैक्टर की जो प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर बनाया गया है। तो बहुत ही कंफर्ट एक ये चीज़ है। और रबर की जो मैटिंग है वो काफ़ी हद तक जो हीट है उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करती है, यानी कि उसको रोकती है ड्राइवर तक आने से। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें फ्यूल इंडिकेटर है प्लस ट्रैक्टर की जो हीटिंग से संबंधित जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें आरपीएम मीटर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो हैंड रेस है वो आपको यहाँ पर दी गई है और जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आपका हॉर्न है वो भी आपको यहाँ नज़र आएगा इस प्रकार से। और इसके अलावा जो इंडिकेटर है वो भी आपके यहाँ पर हाथ में है। इस ट्रैक्टर में जो गियर सिस्टम है वो भी ड्राइवर भाई की पहुंच में बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। आप इस ट्रैक्टर में देखेंगे तो आपको 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स के साथ में कुल 12 गियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक्टर के पीटीओ में आपको दोस्तों 2 तरह की स्पीड मिलती है, 540 इकोनॉमिक आरपीएम और 1000 आरपीएम, जो कि हर प्रकार के इम्प्लीमेंट को चलाने में परफेक्टली फिट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लीवर नजर आएगा जो आपको 2 व्हील और 4 व्हील करने में आपको मदद करेगा। इसके साथ में भी अगर मैं ट्रैक्टर की सिस्टम की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको इसमें टोटल 3 चाबियों का जो सेट है वो आपको मिलता है। एक ट्रैक्टर की स्टार्टिंग के लिए, दूसरा ट्रैक्टर के डीजल टैंक के लिए और जो तीसरा की है वो इसके फ्रंट बोनट को ओपन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी आपकी कोई एक चाबी घूमती है तो आपको बाकी की 2 चीज़ें ऑपरेट करने में समस्या नहीं आएगी। इस ट्रैक्टर की मैं आवाज़ भी आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। आप देखिए कि कितना स्मूथ इस ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो काफ़ी स्मूथ है। इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस आप देखिए दोस्तों कि 2.4 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस है। आप देखिए कि ट्रैक्टर कितना अच्छे से मुड़ चुका है पूरी तरीके से। और आप जब छोटे कामों में, जब सकरी जगहों पर इस ट्रैक्टर को चलाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार कंफर्ट और टर्निंग रेडियस इसमें आपको देखने को मिलेगी। इस ट्रैक्टर की जो सबसे खास बात है वो है कि ये जो ट्रैक्टर है वो कार की तरह ही चाबी से ही चालू बंद होता है। तो आपको अलग से यहाँ पर जो नॉब है वो उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। चाबी से ही इस ट्रैक्टर को आप बंद और चालू कर सकते हैं।
इस ट्रैक्टर के जो मैं लीवर की आपको बात बता रहा था, इस ट्रैक्टर के जो लीवर है वो पूरे ड्राइवर भाई की पहुंच में बहुत अच्छे से प्लेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीसी और डीसी जो लीवर है वो आपको लिफ्ट के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपके बिल्कुल हाथों के नज़दीक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये डिफरेंशियल गियर यहाँ पर आपको दिया गया है। जब आपका ट्रैक्टर कभी फंसता है तो आप इसका उपयोग करके आप ट्रैक्टर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो ब्रेक है वो भी आप देखिए कितना कंफर्ट है, आप इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं। इसका जो हैंड ब्रेक है दोस्तों उसको आप बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आपको सिंपल इसको पुल करेंगे और ये इसका आपका हैंड ब्रेक ट्रैक्टर का लग गया है। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं दोस्तों। इसमें आगे का जो टायर साइज़ है दोस्तों वो है 180/85 D12। पीछे के टायर की मैं बात करूं तो 8-3-20 का टायर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा। अब हम इसके हाइड्रोलिक्स की तरफ चलते हैं। इसके हाइड्रोलिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको दोस्तों काफ़ी सटीक हाइड्रोलिक आपको इसमें देखने को मिलेगी। 750 kg की इसकी लिफ्टिंग क्षमता है जो आपके रोज़मर्रा के सभी कामों को करने में पूरे तरीके से सक्षम है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको नीचे की तरफ आपको एक हिट सिस्टम दिया गया है जिसकी डेप्थ को आप कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 होल सिस्टम आपको दिया गया है। बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है ये। बाकी 750 kg की लिफ्टिंग क्षमता के साथ में आपको यहाँ पर जो है ट्रॉली का जो वॉल्व है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसकी जो प्लेट है इसमें आपको 16.5 किलोवाट का पीटीओ पावर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है इसका एसएफसी यानी कि 310 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे का इसमें एसएफसी यानी कि डीजल की जो खपत है वो बहुत ही शानदार इसकी है। बहुत ही कम डीजल खपत में आपका ये ट्रैक्टर सारे काम आपको करने में सहायता करने वाला है। इसके इस तरफ हम आए तो आप देखेंगे कि इसका जो प्लाऊ लैंप है वो भी एलईडी प्लाऊ लैंप है। जब आप बागवानी के काम को करते हैं तो आपको ये बहुत सहायता करता है। आपको पीछे की पूरी विजिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप इंडिकेटर की भी बात करें तो जो रियर इंडिकेटर हैं वो आप देखिए कि किस प्रकार से जो फ्रंट में इंडिकेटर थे वो कुछ वर्टिकल प्लेसमेंट था और जो रियर इंडिकेटर हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है। तो आप देखिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है जो अच्छा लुक के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पर टूल बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। इसमें आप टूल बॉक्स में आप अपने टूल्स बहुत इजीली आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बोतल का होल्डर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है इसकी जो सीट है उसकी जो हाइट है वो 950 mm की हाइट पर ये इसकी सीट है। जब आप बागवानी जैसी फसल करते हैं जहाँ पर बहुत घनी स्कोप होता है काम करने का तो वहाँ पर ये ट्रैक्टर आपको इस हाइट पर बहुत अच्छे से काम करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ इस ट्रैक्टर का जो ओवरऑल वजन है वो 920 किलोग्राम का वजन है और इसकी जो ट्रैक्टर की जो कंप्लीट लेंथ है वो 2.7 मीटर की लेंथ आपको यहाँ पर मिलेगी। इस ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है वो है 1490 mm का जो आपकी अलग अलग क्रॉप्स के लिए परफेक्टली फिट और सूटेबल है। इस ट्रैक्टर की जो ओवरऑल विड्थ है वो है 3 फीट यानी कि 36 इंचेस। दोस्तों ये है न्यू हॉलैंड का सिम्बा 30 ट्रैक्टर जो ना केवल आपको गन्ना, कपास, अंगूर, अनार इन फसलों में आपको काम करने में सहायता करेगा बल्कि धान जैसी फसलों में भी आपको ये ट्रैक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको इस ट्रैक्टर की कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।